और चलिए अब खबरें विस्तार से। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है। बीते 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। जी हां, पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले देखने को मिले। जयपुर, मुंबई, इंदौर, कोलकाता में स्थिति खराब है। राज्यों की मदद के लिए केंद्र की विशेष टीम भेजी जाएगी। G20 देशों के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की वैक्सीन है। कोरोना पर गृह मंत्रालय का बयान आया है। कई राज्यों में लॉकडाउन में लापरवाही देखने को मिली। केंद्र की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। तो गृह मंत्रालय बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। अब तक टोटल 2546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1553 आए हैं, विच टेक्स द टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन द कंट्री टू 17,265। लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। उस G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के इशू पर डेलिब्रेट किया गया। माननीय मंत्री जी ने इन टेस्टिंग टाइम्स के दौरान सभी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए भारत के कमिटमेंट को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत G20 के देशों के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग डेवलपमेंट पर काम करना चाहेगा। हम सभी को पता है कि इस बीमारी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है। इसकी अब केवल एक ही वैक्सीन है जो हमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव सपोर्ट करती है, वह है सोशल वैक्सीन यानी सोशल डिस्टेंसिंग। इसीलिए फिर आप लोगों से विनती है, आपके द्वारा सबसे विनती है कि काइंडली हमें सपोर्ट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव गाइडलाइंस का पालन देश का हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी के रूप में करता रहे। कुछ जिलों में भी लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मेदिनीपुर ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग। इन चारों राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। देश में 17,656 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब तक 559 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के तहत इलाज के बाद देश भर में कुल 2,842 लोग ठीक हुए हैं। ये थोड़ी राहत की खबर है। तो वहीं महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा कोरोना की गंभीर चपेट में है अभी देश में, तो वहां पर अब तक 4,000 से ज्यादा बीमार है। तो वहीं देश की राजधानी यानी कि दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 2,000 को पार कर चुकी है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं भारत में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर के। मौत का आंकड़ा यहां पर 559, पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो यहां पर 17,656 जो हैं वो पॉजिटिव मामले हैं। तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या 2,842 है। और प्रदेश में कोरोना पर क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। पॉजिटिव जो संख्या है कोरोना की वो 1,495 है। तो पिछले 12 घंटे में 17 नए मामले देखने को मिले और प्रदेश में अब तक 25 की जानें जा चुकी है कोरोना के तहत। तो वहीं 97 को डिस्चार्ज भी किया गया है। और चलिए ग्राफिक्स देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में मौत का आंकड़ा 25 हुआ है। पॉजिटिव जो केसेस है वो 1,535 है और ठीक होने वालों की संख्या 97 है। तो 26 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। और मैप देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर।
प्रदेश में कहां पर कितने मामले हैं वो आपको बता देते हैं। मैप के जरिए प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना ने दस्तक दी है। तो वही राजधानी की हम बात करें यानी कि जयपुर की, तो वहां पर 543 संख्या हुई है। तो वही जोधपुर में देखें तो हम 290 पहुंच गया आंकड़ा। भरतपुर में 102, शिक्षा नगरी यानी कि कोटा की बात कर ली जाए तो वहां पर 101, टोंक में 95, बांसवाड़ा में 61, बीकानेर में 37, तो वही झुंझुनू में हम देखें तो 39 वहां पर भी पहुंच चुका है। जैसलमेर में 32, भीलवाड़ा में 28, तो वही अजमेर में 24 मामले देखने को मिले हैं। तो सीएम ने आज एक बार फिर कोरोना पर पत्रकारों के साथ में बातचीत की। कोटा में दूसरे राज्यों के छात्रों को वापस भेजने की केंद्र ने अनुमति दे दी है। एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, बंगाल सभी राज्य अपने छात्रों को वापस ले जाने को तैयार है। सरकार जो है वो प्रवासी राजस्थानियों को वापस लाने की तैयारी में जुटी हुई है। अन्य राज्यों में अटके प्रवासी राजस्थानियों को लेकर गृह मंत्री से बातचीत भी हुई और प्रवासी राजस्थानियों को घर आने की अनुमति दी जाए ये कहा गया। राशन की दुकानों पर लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा ये बात भी बताई गई और राजस्थान को केंद्र से कम गेहूं मिलता है। केंद्र सरकार गोदामों से गेहूं रिलीज करे ये मांग की गई है और ज्यादा गेहूं राज्यों को दे। हमारे सामने दो चैलेंज है, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, दोनों ही अभी चुनौतियां बना हुआ है। प्रधानमंत्री को सुना चुका हूं, पत्र लिख चुका हूं, मीडिया के साथियों के माध्यम से कन्वे कर चुका हूं और आज गृह मंत्री को खुद को मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज अधिकारी से बात करके कल आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कल जवाब आएगा उनका तो सकारात्मक आना चाहिए। इस रूप में मैं चाहता हूं राजस्थानी प्रवासी लोग तकलीफ में नहीं रहे, मानसिक वेदना भुगतनी पड़ रही है, चिंता में है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो आसाम, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात तमाम करीब एग्री हो गए हैं और 4000 बच्चे हमारे राजस्थान के अपने हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई है। वो जाने लग गए हैं कोटा से और वो लोग भी चले जाएंगे। तो कोटा का जो चैप्टर था वो हो गया, समाप्त हो गया। अब जब कोरोना की स्थिति बनी है उसके बाद में गेहूं की उठाव ज्यादा हो गया है, तो जो गेहूं मिलता है भारत सरकार से वो भी पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, कम पड़ता है। ये बड़ी एक चुनौती हमारे सामने है। हम चाहते हैं भारत सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से जितने एक्सपर्ट हैं देश के अंदर, इकोनॉमिस्ट हैं, वो लिख रहे हैं कि गेहूं के गोदाम भरे पड़े केंद्र के पास में, रबी की फसल के बाद में अब गेहूं और आने लग जाएगा, तो भारत सरकार को चाहिए कि उसका पूरा उपयोग करे और कोई व्यक्ति गेहूं से वंचित नहीं रहे। आज से 3 मई तक के लिए पूरे देश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो चुका है। सभी सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन में जिलों में और सचिवालय में विभागों के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्तर तक के अधिकारी और उनका निजी स्टाफ ही आ रहे हैं। अभी 1/3 कर्मचारियों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं नए मॉडिफाइड नियमों से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। लोग घरों से निकल करके फल, मंडी, सब्जी बाजार और छोटे दुकानदारों को कुछ राहत दी गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरी सामान अब खरीद पा रहे हैं। बीकानेर में मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के आवश्यक सेवाओं में छूट दी जा रही है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। यहां पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं प्रदीप मोहन शर्मा से खास बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। कोरोना को लेकर बीकानेर में लॉकडाउन जारी है, तो वहीं पर आवश्यक सुविधाओं के लिए अब थोड़ी छूट भी मिली है और अब पुलिस भी लगातार गश्त भी कर रही है। इसके साथ ही किस तरह की अव्यवस्था न फैले इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा हमारे साथ में, उनसे जान लेते हैं कि अब किस तरह की जो चुनौतियां हैं वो सामने आएगी और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। सर, अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात कही जा रही है, आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट दी जा रही है, पुलिस के सामने क्या चुनौती रहेगी और उसे किस तरह निपटा जाएगा? लॉकडाउन के आज से शुरू हुआ है, इसमें काफ़ी चीज़ों की छूट दी गई है।
तो हमारे लिए कुछ चैलेंजेस बढ़ गया है, क्योंकि हमने पहले से ही हमारा जितना पुलिस बल है सारा हमने कर्फ्यू और लॉकडाउन को पालन करने में लगा दिया। परंतु अब जिन चीज़ों में छूट मिली उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए खासतौर से जो बैंक हैं, बैंक के आगे बैंक में काफ़ी ग्राहक कब आएंगे, सब्जी मंडियाँ खुली है, मंडियों में अनाज की खरीद शुरू हो गई है और काफ़ी स्टोर्स हैं वो खुल गए हैं। तो इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो हम कर रहे हैं। साथ ही जो लोग बाहर आ रहे हैं उनमें सुरक्षा के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क के लिए सरकार के आदेश आ चुके हैं और मास्क नहीं पहनना एक दंडनीय अपराध है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ध्यान में। साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी हम सुरक्षा के सारे इंतजाम उनके लिए हमने किए हैं। ये थे पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, जिन्होंने बताया कि पूरी सख्ती के साथ में पुलिस अपना काम कर रही है और इसके साथ ही लोगों को समझाइश भी की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें। मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब यह है कि लोगों को आवश्यक चीज़ें की जरूरत है तो बाहर निकलें, अन्यथा फालतू में बाहर ना घूमें। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। राजस्थान की जेलों में बंद कैदी अपने हिस्से का खाना जरूरतमंदों को दान दे रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद 19,000 से ज्यादा कैदी अपने हिस्से का खाना दान देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, इन कैदियों ने एक दिन का उपवास भी रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचे। वहीं जेल डीजी NRK रेड्डी से खास बातचीत की संवाददाता राकेश गुसाई ने। हाथों ने कभी अपराध किया और अपराध करने के बाद वो जेलों के अंदर बंद हो गए। ऐसे हाथ इन दिनों कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए मसीहा का काम कर रहे हैं। ये लोग अपने हिस्से का भोजन इन ज़रूरतमंदों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये व्यवस्था की गई है राजस्थान की सभी जेलों के अंदर। किस प्रकार से इस व्यवस्था को एग्जीक्यूट किया गया है और किस तरीके की ये प्लानिंग बनी, इसके लिए बात करने के लिए हैं डीजी जेल NRK रेड्डी सर। सर, किस तरीके की सोच थी और उसके बाद में ये सारी चीज़ें फलीभूत हो पाई? मैंने जेल वालों से, सभी ऑफिसर्स और बंदियों से बात की और जेल में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इनमेट्स तो उनको खाना बनती है, एक पैरामीटर होता है, इतना रोटी, इतना सब्जी, इतना दाल वो देते हैं। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ जब हमने बाहर की ये समस्या बताई। तो करीब करीब 50-60 जेलों से कहा नहीं साहब हमारे रोटी में कुछ कम कर दे, हम इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे। 8 रोटी के बजाय 6 रोटी है तो दिन में 2, शाम को 2, 4 रोटियों में और कुछ सब्जी बच गए। तो हम लोकल पुलिस से संपर्क किया कहाँ पे इनकी आवश्यकता है, वहाँ पे प्रतिदिन खाना उन लोगों को ले जाके ज़रूरतमंदों को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद में पैरोल पर सभी कैदियों को जो कि ज़रूरतमंद जो जगह थी वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार के आदेश और उसके बाद में डीजी जेल के द्वारा इस सभी लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए एक ज़बरदस्त और एक सराहनीय पहल जेल विभाग के द्वारा ये की गई, जिसके कारण आमजन तक यानी कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये भोजन पहुंच रहा है। क्योंकि आज से पूरे प्रदेश भर के अंदर मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो आप भी अपने घरों के अंदर रहें, ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। न्यूज़ 18 राजस्थान समय समय पर इस तरह से आपसे अपील भी करता आया है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले दिन योद्धाओं के कामकाज में कोई भी कमी नहीं हुई है। सभी लोग गरीब मजदूरों की मदद में जुट गए हैं। कई लोग जागरूक कर रहे हैं तो कई लोग पुलिस मित्र बनकर सेवा दे रहे हैं, तो कई लोग पुलिस की भी मदद कर रहे हैं। कोटा, डूंगरपुर, झुंझुनू में पूर्व सैनिक कोरोना योद्धा बनकर मदद कर रहे हैं। कोटा में कोरोना वॉरियर्स अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कोटा नगर निगम के संविदा कर्मी भी संकट की घड़ी में जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हैं। कोरोना योद्धाओं से बातचीत की संवाददाता शाकिर अली ने। इस घड़ी में संकट के सूरमाओं की कमी नहीं है और कोटा में भी लगातार ये कारवां बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वक्त हम कोटा नगर निगम के दफ्तर में हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो लोग हैं, नगर निगम के वो संविदा कर्मी हैं जो खाद्य सामग्री के पैकेट यहाँ से रोज़ लोड करवाते हैं। सुबह से शाम तक ये सिलसिला जारी रहता है। जब लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं और ऐसी स्थिति में ये लोग उन लोगों तक खाद्य सामग्री पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं जो जिनको ज़रूरत है, जिन तक राशन की सामग्री पहुँचानी है। विधायक कोष से या सरकार की ओर से जो भी खाद्य सामग्री आती है वो यहाँ से लोड होकर के जाती है और ये तमाम लोग इसी तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे रहते हैं। सुरक्षा के भी इन्होंने इंतज़ाम किए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, किसी ने साफ़ी बांधी हुई है, लेकिन
जो संविदा कर्मी हैं उनको हम संकट के सूरमा ही कहेंगे, जो कि जिस मुस्तैदी से वो काम कर रहे हैं, जिस तत्परता से वो काम कर रहे हैं और जनता को राहत पहुंचा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। जी, आप लोग कितने बजे आते हैं और कितनी गाड़ियाँ यहाँ से रोज़ भर देते हैं? प्रातः 9 बजे हमारी लेबर आ जाती है यहाँ पे, और शाम को 7 बजे 8 बजे जब तक हम रहते हैं यहाँ पे। और अभी 2 बड़े गाड़ियाँ वहाँ दाल मिल पे भरने गई है, और यहाँ प्रतिदिन ये छोटी गाड़ियाँ 15, 20, 30 जितनी भी आती है उनको सबको भर के यहाँ से रवाना करते हैं। मेगा सुबह 9 बजे आके यहाँ पे गाड़ी लग जाती है, और लगातार हर गाड़ी के अंदर 100-125 कट्टे। प्रतापगढ़ के 2 युवाओं ने कोरोना से लड़ने के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया है। मशीन को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि मंडी के मुख्य द्वार पर स्थापित किया गया है। युवाओं को मंदसौर में हॉस्पिटल के बाहर लगे ऑटोमेटिक सैनिटाइजर को टीवी में देख इस मशीन को बनाने का विचार आया। दोनों ने 3-4 दिन तक की कड़ी मेहनत की और 7,000 रुपए की लागत से इस मशीन का निर्माण कर दिया। अब इस सैनिटाइजर से लोगों को काफी फायदा हुआ है। हमने मंदसौर की प्रेरणा में जो सैनिटाइजर मशीन लगी है उसको देखते हुए हमारे भी मन में एक ख्याल आया कि हमारे भी छोटी साड़ी में एक सैनिटाइजर मशीन होनी चाहिए। जैसे कि हमारे आबिद भाई मिस्त्री जो कि अच्छे वर्क को अच्छे काम करते हैं, वेल्डिंग का और सारे, और उनके सहयोग से हमने छोटी साड़ी में एक सैनिटाइजर मशीन बनाई जो कि बहुत ही कम लागत से बनाई है। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में आयुष्मान भारत का दफ्तर सील कर दिया गया है। कर्मचारी को कोरोना होने के बाद में दफ्तर को सील किया गया। 25 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया है। सीपी के पास है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का दफ्तर। इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली में आयुष्मान भारत का दफ्तर सील कर दिया गया है। कर्मचारी को कोरोना होने के बाद में इस दफ्तर को सील किया गया। 25 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया है। सीपी के पास नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का दफ्तर है। पाली में कोरोना का सामना करने के लिए जहां कई अस्पतालों में डॉक्टर फटे हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव के सहारे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन पाली के हुनरमंद हाथों में यहां के डॉक्टर के लिए हाई प्रोटेक्शन वाला पर्सनल प्रोटेक्टिव सूट तैयार किया है। प्रशासन और चिकित्सा विभाग का दावा है कि ये सूट हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज करने के बाद दोबारा काम में लिया जा सकता है। सूट की खासियत ये है कि ये सूट पहनने के बाद कोई भी वायरस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब पाली में ही उद्यमियों के सहयोग से तैयार इस सूट की मांग प्रदेश के कई जिलों से आ रही है। सीईटीपी अध्यक्ष के मुताबिक पीपीई किट की समस्या सामने आई थी, जिस पर जिला प्रशासन ने ये जिम्मेदारी पाली के उद्यमियों को सौंपी और उद्यमियों के तैयार किए गए 800 पीपीई किट जिला प्रशासन को सौंपे हैं। प्रशासन के निर्देशों पे हमने रजाक अली साहब मुख्य महाप्रबंधक डीआईसी उद्योग से रिक्वेस्ट की। उन्होंने छाता उद्योग फालना से सैंपल रूपी का कपड़ा उपलब्ध करवाया। उसका हमने एक सैंपल रूपी पीपी किट बनाई। यहीं लोकल फैब्रिकेटर्स के थ्रू हमने एक पीपी किट डेवलप किया और वो पीपी किट हमने प्रोवाइड मेडिकल कॉलेज को किया गया। उन्होंने वहाँ पे उस पर सारे परीक्षण किए, जैसे ऑटोक्लेविंग है, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ उसका ट्रीटमेंट है, और उस सब में बिल्कुल उपयुक्त पाया गया। तब 800 पीपी किट्स हमने पाली बांगड़ अस्पताल को निःशुल्क उपलब्ध कराए। अलवर में कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की अपील पर अलवर में बड़ी संख्या में लोग और संस्थाएं आगे आकर लोगों के लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। मंडल की तरफ से हर दिन 800 से ज्यादा लोगों को खाने के पैकेट भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके लिए मंडल के सभी सदस्य मिलकर सब्जी मंडी के पास हलवाई एसोसिएशन के कार्यालय में भोजन तैयार करते हैं और उसके बाद में खाने के पैकेट बना करके प्रशासन के जरिए बस्तियों में लोगों तक पहुंचाते हैं। कोरोना महामारी के चक्कर में जन सेवा, जल सेवा, चाहे वो मूक पशु पक्षियों की हो या वो फिर भोजन गरीबों के ऐसे लोगों के भोजन पैकेट की हो, हर तरह से हर किसी काम में अग्रणी रहता है। मंडल के हमारे मंडल में करीब 75 सदस्य हैं। सब सदस्यों का 100% सहयोग तन मन धन से मिलता रहता है।